हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो जैसे आप लोगों को पता है, हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और क्लास 9th के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 सेशंस में हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हमारी जो भी रिलेटेड स्कीम्स आपकी हैं, जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं एनसीईआरटी में से, वो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में। और टोटल 4 आपके चैप्टर्स है इसमें, तो 1-2 सेशन में ये आपके 9th क्लास की एनसीईआरटी जो है कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद विल मूव ऑन टू 10th क्लास एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। उससे पहले आप ये शेड्यूल देख सकते हैं। आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्लासेस सुबह 10:15 बजे होती है। ऐसे ही आपके मैथ और रीजनिंग की 12 बजे और सो ऑन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आपका डेली एमसीक्यू रिविजन 9 PM सीरीज। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है एमजी नरेगा के बारे में। बहुत पुरानी स्कीम है, तब से लेकर अब तक चली आ रही है, इसीलिए इसके मेन फीचर्स जो है हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट आपका क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमजी नरेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एमजी नरेगा एम्स टू एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड आपकी है क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स इन रूरल एरियाज सच एज वेल्स, पॉन्ड्स, रोड्स एंड कैनाल्स। थर्ड आपका है टू एनकरेज अर्बन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग स्किल्स टू अनस्किल्ड रूरल पॉपुलेशन। Fourth statement is the Ministry of Human Resource Development is monitoring the entire implementation of this scheme in association with the state governments. तो 4 स्टेटमेंट्स है आपकी एमजी नरेगा के बारे में। तो यहाँ पे हम जो है इंटायरली कवर करने की कोशिश करेंगे इस स्कीम को। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। आपकी कोड्स है 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, 2 and 4 ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो एमजी नरेगा है, ये पहले आपकी मनरेगा होती थी, बाद में इसमें जो है आपके जो है आपका महात्मा गांधी का नाम भी जोड़ा गया। पहले सिर्फ नरेगा इस स्कीम को कहा जाता था। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में आपकी इसकी एम दिया गया है कि एटलीस्ट 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट देना है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। सेकेंड आपका है कि ड्यूरेबल एसेट्स बनाना। अब उनको वेजेस किस लिए देंगे, कहाँ एम्प्लॉयमेंट करेंगे? तो रूरल एरियाज में जो भी आपके काम होते हैं, वेल्स बनाना, पॉन्ड्स बनाना, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करना, तो इसी तरह के कामों में इन्वॉल्व किया जा रहा है अनस्किल्ड लेबर को, जो अनस्किल्ड लोग हैं। ठीक है जी। थर्ड आपका है टू एनकरेज अर्बन माइग्रेशन। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है। फर्स्ट 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड में आपका क्या है, ये प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है अर्बन माइग्रेशन को, ताकि लोग जो है रूरल एरियाज से काम की तलाश में अर्बन एरियाज में ना जाएं। तो यहाँ पे अनस्किल्ड लेबरर्स होते हैं, जरूर होते हैं, बट उनको स्किल्स नहीं सिखाया जा रहा। उनको अनस्किल्ड जो काम है जिसमें किसी परफेक्ट स्किल की जरूरत नहीं होती, उसी काम में इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट है। फोर्थ आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो चेंज हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो अब ये मिनिस्ट्री वैसे नहीं है, बट यहाँ पे भी आपकी ये मिनिस्ट्री नहीं मॉनिटर कर रही इस स्कीम को। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे 1 and 2 ओनली। योर आंसर इज ए। फोर्थ में आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। तो ए आपका आंसर है। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि क्या है एमजी नरेगा का, आपका क्या फीचर है, एटलीस्ट 100 days देने हैं। तो हमने देखा है, तो हर हाउस होल्ड से जिनके अडल्ट मेंबर वॉलंटियर करेंगे अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए। ठीक है, कुछ स्किल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो की ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। जो हमने देखा ही है, लेस देन 100 days नहीं होने चाहिए, 100 days से ज़्यादा काम देंगे। सेकेंड आपका प्रोएक्टिवली इंश्योर करना चाहते हैं सोशल इंक्लूजन। नेक्स्ट आपका है, जो हमने 2 इसके की ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट करना है, वेल्स, पॉन्ड्स वगैरह, और रिड्यूस करनी है आपकी अर्बन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। जब आपके रूरल एरियाज में ही लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, देन दे विल नॉट माइग्रेट टू अर्बन एरियाज। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अब क्रिएट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर।
ताकि आपका जो है अनटैप कर सके हम रूरल लेबर को। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मिनिस्ट्रीज भी आपकी किसी भी स्कीम में कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आ रही है, ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, इन्हें जरूर कीजिए। और आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, और सिंपल, अगर सबसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए वो स्कीम कौन से फील्ड से रिलेटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एम्स टू प्रोवाइड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है स्कीम का, आपको स्कीम देखनी है। तो आप थर्ड चैप्टर देखेंगे अपना एनसीईआरटी का, तो वहाँ पे आपका एंटी पावर्टी मेजर्स, एंटी पावर्टी स्कीम्स काफ़ी गिवन है। अब जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो आपके लोगों को पावर्टी से बाहर निकालना जो है जो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, थर्ड है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, या फिर अंत्योदय अन्न योजना। तो ये चार ऑप्शंस आपके पास है, आपको बताना है ये जो ऑब्जेक्टिव गिवन है ये इनमें से कौन सी योजना का है। तो आप देखेंगे एक पैराग्राफ में आपको ये सारी योजनाएं दी है आपकी एनसीईआरटी में, और इनके एम जो है लगभग कहीं कहीं आसपास ही हैं। तो यहाँ पे आपका है ये ग्राम उदय योजना के बारे में, तो योर आंसर इज सी। तो आपकी प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड करना, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर, तो इससे क्या होगा, अगर आप ग्राम उदय का हिंदी में जो है डिवीजन भी करेंगे, संधि विच्छेद जिसे कहते हैं, तो ग्राम का उदय मतलब जो रूरल एरियाज है उनकी जो है आपकी उदय हो रहा है, इसीलिए ये सारे फैक्टर्स जो है इसमें कंसिडर किए गए हैं। तो ये आंसर इज सी। तो यहाँ पे हमें गिवन है ये लॉन्च हुई है आपकी 2000 में, और ये सारी बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना जो है स्कीम के अंडर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, हाउ कैन पावर्टी बी रिड्यूस्ड। तो कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं पावर्टी रिड्यूस करने के लिए। आपके ऑप्शन है ए हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंड इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, थर्ड इज इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको कौन से मेजर्स लग रहे हैं जो पावर्टी रिड्यूस करेंगे। तो ये सारे ही मेजर्स जो हैं ऑल ऑफ द अबव वो आपके पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए बने हैं। अब कहीं ना कहीं अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो इसका क्या मतलब है, आपकी इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ती है तो आप क्या है, आप फूड पे ध्यान दे पाएंगे, एजुकेशन पे ध्यान दे पाएंगे। वहीं पे अगर आपको फ्री यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन मिलती है तो आप एजुकेटेड होकर स्किल डेवलप करेंगे, तो उससे भी क्या होगा, आपका इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी तो आप पावर्टी से बाहर आ जाएंगे। फिर आपका सेकंड है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आपके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, लेकिन आपकी पॉपुलेशन जो है उसका ग्रोथ हो रहा है। 1921 को आपका कहते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो यहाँ पे आपके जितने रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के लिए जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए वो आपकी इंक्रीज हो गई थी, इसीलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। और इसलिए आपका क्या है, आपके रिसोर्सेज अब कम पड़ रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों को है वो कम मिल रहा है, चाहे वो इनकम इनइक्वालिटी की वजह से है, चाहे वो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से है। फिर थर्ड आपका है इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अब जो विमेन है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, हमें पता है उनको जो है इनफ नहीं मिल रहे रिसोर्सेज ताकि वो अपनी पावर्टी को दूर कर पाए। इसलिए आपके ये सारे फैक्टर्स जो हैं अगर हम इन्हें कंसिडर करें तो ये सारे ही पावर्टी रिडक्शन में काम आएंगे। तो योर आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो पावर्टी रिडक्शन जो है वो पॉसिबल है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ से, इंक्रीजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यही पॉइंट्स आपके यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर्टी रिडक्शन मेथड्स बाय स्टेट। फर्स्ट आपका है स्टेट्स लाइक केरला हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पावर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। सेकेंड आपका है पंजाब एंड हरियाणा हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, कोड्स आपके यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका क्या है, अगर आप थर्ड चैप्टर में देखेंगे तो आपका काफी डेटा गिवन है।
तो डाटा जो है वो तो आपका पुराना हो जाता है, बट वट एवर वी कैन डिराइव फ्रॉम द एनसीईआरटी, हमने वो पॉइंट्स, वो कंक्लूजन जो हमेशा के लिए ट्रू है वो यहाँ पे डिराइव किए हैं और पूछे हैं। ठीक है जी। अब जो आपका डाटा है वो आप लेटेस्ट कहाँ से करते हैं? इकोनॉमिक सर्वे से करते हैं, अपने बजट से करते हैं। अब हम लेटेस्ट स्कीम जो है, वैसे ये सारी पुरानी स्कीम्स हैं बट कुछ स्कीम्स अभी तक चलती आ रही है, तो ये एक बैकग्राउंड हमें प्रोवाइड कर देगा उन स्कीम्स के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या है, इन दोनों स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं आप फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि पंजाब और हरियाणा जो है वहां पे पॉवर्टी कैसे रिड्यूस हुई होगी ड्यू टू एग्रीकल्चर, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट है और ये इट इज नेवर गोइंग टू चेंज। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा बट ये कंक्लूजन आपका चेंज नहीं होगा, इसीलिए आपका केरला यहाँ पे नहीं है। केरला को अगर आप देखते हैं तो आपके वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो हमेशा सबसे ज्यादा रहता है और ये जो है काफी एजुकेटेड स्टेट मानी जाती है, इसीलिए आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट केरला में हुआ है और आपका जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स ज्यादा है वो कहाँ है? आपके पंजाब और हरियाणा में। तो करेक्ट पूछा है, दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर है ए 1 और 2 बोथ आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और स्टेट्स का भी। तो पंजाब हरियाणा का हमने देख लिया एग्रीकल्चरल ग्रोथ की वजह से, केरला का हमने देख लिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से। अब आपको पता है कि कुछ स्टेट्स जो हैं जैसे बिहार है आपका, वो काफी पुअर है और वो अभी तक पुअर ही चलता आ रहा है, उड़ीसा हो गया। लेकिन आपके ये जो स्टेट्स हैं इन्होंने अपने आप को पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया है। किन मेजर्स से निकाला है वो आपको यहाँ पे गिवन है। अब वेस्ट बंगाल में भी आपके जो लैंड रिफॉर्म मेजर्स हुए थे उससे पॉवर्टी रिड्यूस होने में हेल्प हुआ है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था फूड ग्रेन का। अब फूड ग्रेन जो है वो अगर फ्री में मिलेगा तो क्या स्टेट के जो लोग हैं वो आपका एजुकेशन में, हेल्थ में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो उनकी इनकम होगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है हेल्प कर रही है ताकि लोग पॉवर्टी में से बाहर निकल के आए। तो ये इन स्टेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो पुअर स्टेट्स क्यों पुअर है? क्योंकि वो इनमें से कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे या कुछ रिसोर्स क्रंच है या फिर जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, तो कुछ ना कुछ रीजन उनके बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आपकी है सोशल ग्रुप्स which are most vulnerable to poverty are scheduled caste, scheduled tribe and backward classes. Second is economic groups which are most vulnerable to poverty are rural agricultural labor and urban casual labor household. Third statement is the women, children, especially girl child and old people are poorest of the poor. तो यहाँ पे which of the above statement is not correct? Again आपको not correct बताना है। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में भी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, तो यहाँ से आपकी एक स्टेटमेंट तो मिलती जुलती है, वो तो आपको पता होगी। अब काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हमने नहीं भी एनसीईआरटी रीड किए तो स्टेटमेंट्स देख के हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है आपकी मोस्ट वल्नरेबल पॉवर्टी टू पॉवर्टी, वो आपके गिवन है, लास्ट सेशन में भी हमने क्वेश्चन में किया था, वो आपके एससीज एंड एसटीज है, अदर बैकवर्ड क्लासेस उसमें नहीं इंक्लूडेड है। तो इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब आपके दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, सोशल ग्रुप और इकोनॉमिक ग्रुप। तो आप देख रहे हैं सोशल ग्रुप में आपके कौन आते हैं? आपके एससीज एंड एसटी। और इकोनॉमिक ग्रुप में आपके कौन आते हैं? एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो रूरल एरियाज में होते हैं और कैजुअल लेबरर्स जो आपके अर्बन एरियाज में होते हैं। अब आप देख रहे हैं विमेन, ओल्ड जो पीपल है और आपके चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल चाइल्ड, वो तो वल्नरेबल सेक्शन कहीं पे भी होता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी आपका क्या है? इस बेसिस पे भी है, स्टेट के बेसिस पे भी है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाता है डी। अब सोशल ग्रुप्स हमने देख लिया है, इकोनॉमिक ग्रुप्स हमने देख लिए हैं और विमेन, चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल के बारे में हमने देख लिया है, दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे हमारी लिस्ट में दिया गया है, एक साइड स्कीम्स है, एक साइड आपका ईयर है जब वो लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे अगर आपको एक भी पता हो, एक हम कर भी चुके हैं, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर पीएम फर्स्ट स्कीम है पीएम रोजगार योजना, सेकंड है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, थर्ड है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और फोर्थ है आपका पीएम ग्रामोदय योजना। सेकंड आपके ईयर की लिस्ट में है 1995, 1999, 2000 और 1993। तो यहाँ पे आपको कोड गिवन है, आपको मैच करना है। तो अगर आपको पता हो एक ही तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। जैसे ए का आपका 4 है,
सबसे पुरानी स्कीम जो है आपकी पीएम रोजगार योजना है। तो ऐसे ही आप ए का 4 देख सकते हैं, बाकी आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। योर आंसर इज सी। तो ए आपका है 1993 और आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है 2000 और आप 1995 और आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है 1999 में और ग्राम उदय योजना जो हमने किया था वो है 2000 में। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। अगर आपको डी भी पता हो तो डी का भी आपका 3 एक ही ऑप्शन में है, तो उससे भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है, ये भी आपका एमजी नरेगा से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमजी नरेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विद इन द ग्राम पंचायत। सेकेंड है आपका इशूइंग जॉब कार्ड्स। थर्ड है अलॉटिंग वर्क विद इन 15 days ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन और फ्रॉम द डेट व्हेन वर्क इज सॉट इन द केस ऑफ एडवांस्ड एप्लीकेशन। फोर्थ आपका है इट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ वर्क्स। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर रोल्स ऑफ ग्राम पंचायत। अब आपको यहाँ पे कुछ रोल्स दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। अब आपको बताना है कि ग्राम पंचायत का इसमें क्या रोल है, या सारे ही ग्राम पंचायत के रोल है या फिर इनमें से कुछ है। आपके कोड्स है 1, 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली या फिर ओनली 1। तो यहाँ पे आपका जो एमजी नरेगा के अंडर ग्राम पंचायत के रोल्स हैं वो आपके हैं 2 and 3। योर ऑप्शन बी। देखने से लग सकता है कि सारे ही ग्राम पंचायत के रोल है, बट आपके 1 और 4 जो है ये आपके ग्राम सभा के रोल्स हैं। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ देखता है ग्राम सभा। बाकी हम लिस्ट देखते हैं। आंसर है बी। तो यहाँ पे आपकी ग्राम सभा के 2 ही रोल्स हैं, जो है डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ वर्क। ग्राम सभा क्या होती है, सारे गांव में जितने मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑर्डर डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी ऑफ वर्क इन द मीटिंग्स। ठीक है, जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं। कीपिंग इन व्यू द पोटेंशियल ऑफ द एरिया नीड्स लोकल रिसोर्सेज। तो जो भी आपके फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करके ये डिसीजन पूरी ग्राम सभा लेती है। ग्राम सभा क्या है, आपकी एक वाइडर बॉडी है देन ग्राम पंचायत। तो आपका नेक्स्ट है मॉनिटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। तो एक ग्राम पंचायत में जो भी काम हो रहा है उसको भी मॉनिटर आपकी ग्राम सभा करती है। अब ग्राम पंचायत के आपके बहुत वाइड रोल्स हैं, तो आप ग्राम सभा के 2 रोल्स देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी है वो आपके ग्राम सभा के हैं, ग्राम पंचायत के हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए रिसीव करना, उसको वेरीफाई करना, हाउस होल्ड्स को रजिस्टर करना, जॉब कार्ड्स आपके इशू करना, रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर वर्क, डेट इशू करना रिसिप्ट्स की। ठीक है, 15 days में वर्क अलॉट करना और आइडेंटिफाई करना और प्लान करना वर्क को, कि कहाँ आपका कौन सा वर्क है उसको आइडेंटिफाई और अकॉर्डिंगली प्लान करना कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सारे आपके रोल्स हैं ग्राम पंचायत के। तो यहाँ पे हमने होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश की है आपकी एमजी नरेगा को, विच इज स्टिल रेलेवेंट टू आवर एग्जाम, क्योंकि अभी तक वो स्कीम जो है इतना लंबा चलती आ रही है। 2005 में वो लॉन्च हुई थी और आपकी इम्प्लीमेंट हुई थी 2006 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। 8th आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी पावर्टी स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट। अब पावर्टी को हटाने के लिए क्या मेजर्स लेती है गवर्नमेंट। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड है टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अब हमने जैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी देखा है, काफ़ी इजी है ये, कि आपकी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो आप एजुकेशन में, लोग जो है एजुकेशन में स्पेंड कर पाएंगे, हेल्थ पे स्पेंड कर पाएंगे। आपकी जो है एजुकेशन है उससे क्या है, आपकी जॉब क्रिएशन होगी, उससे फर्दर बूस्ट मिलेगा पावर्टी से बाहर आने का लोगों को। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है आपके एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स, कि जो लोग ऑलरेडी पावर्टी में हैं उनको वहाँ से कैसे बाहर निकालेंगे। तो उनको बाहर निकालने के लिए आपकी वेरियस स्कीम्स हैं, जैसे हमने डिस्कस ही किया है। तो ये स्कीम्स आपके आती हैं एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स में। तो आपका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। तो गवर्नमेंट जो है वो दोनों स्ट्रैटेजीज आपकी यूज कर रही है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करके, ठीक है, जो लोग नहीं भी हैं पावर्टी में या हैं भी वो भी बाहर आ जाएंगे, और जो लोग ऑलरेडी हैं उनको वहां से बाहर निकालने के लिए आपका एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। तो यहाँ पे आपका है सी। तो रिमूवल ऑफ पावर्टी जो है वो मेजर ऑब्जेक्टिव है इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी का। तो यहाँ पे 2 प्लान्स जो हैं वो गवर्नमेंट 2 जो है पिलर्स पे काम करती है, वो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना और एंटी पावर्टी प्रोग्राम, जैसे हमने डिस्कस किया।
तो 9th आपका है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1995। सेकेंड आपका है द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो स्कीम वाला क्वेश्चन है ये हमने मैच द फॉलोइंग में डिस्कस किया है, तो वहां से ईयर तो आपको पता चल ही गया होगा, बट द आइडिया इज टू नो कि आपका जो स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हम करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं वहां से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो या तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे स्कीम का ऑब्जेक्टिव और लॉन्च डेट लॉन्च ईयर पूछा गया है, या तो आपको जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि आपको जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, और कुछ अगर सब स्कीम्स भी है एक स्कीम के अंदर, तो ये सारे जो है बेसिक स्टैटिक पार्ट है जो आपको एक स्कीम में करना है। तो ये स्कीम्स काफ़ी पुरानी हैं बट इनको डिस्कस करने का आइडिया यही है कि आपको स्कीम्स कैसे अप्रोच करना है वो पता चल जाए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, योर आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ही आपसे पूछा था। नेक्स्ट आपकी है 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो अब कुछ कॉजेज तो रहे होंगे, बाकी कंट्रीज जो हैं डेवलप्ड हैं, लेकिन इंडिया जो है वो पॉवर्टी से क्यों सफर कर रही है। तो फर्स्ट आपका है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड है द फेलियर एट बोथ फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। सी है आपका हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस। डी है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम देखें, अगर हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जब आपके ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो इंडिया जो है वो काफ़ी ब्लूम कर रही थी। इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो काफ़ी जो है तरक्की पे थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया, उस इंडस्ट्री को जो है इनकरेज नहीं किया। आपकी कॉटन मिल्स भी लगा दी, कॉटन क्लॉथ बनने लग गया जो चीपर रेट में बनने लग गया, इसलिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो डूब गया एकदम। और वहाँ के लोग जो है हैंडीक्राफ्ट्स में थे वो और जगह स्कैटर हो गए, जैसे एग्रीकल्चर में। इसीलिए अभी तक क्या है, एग्रीकल्चर में आपका बहुत लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन आपका एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो ये ब्रिटिशर्स की वजह से जो उस टाइम पे आपकी ग्रोथ रुकी वो अभी तक चलती आ रही है। सेकेंड आपका गिवन है कि आपकी प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमने दो स्ट्रैटेजी पढ़ी है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, ठीक है, दूसरा आपका पॉपुलेशन कंट्रोल। अब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है, अब लिमिटेड रिसोर्सेज को ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी वेल्थ में हो रही है, ये हमने देखा ही है कि आपके जो रिच पीपल है वो रिचर होते जा रहे हैं, पुअर पीपल है पुअरर होते जा रहे हैं, वो इस वजह से भी आपका हो रहा है। तो इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक रीज़न है। तीसरा आपका है हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस। अब आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हम लोग देखते हैं कि आपकी सीड्स के लिए, आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए जो है लोन लेते हैं फार्मर्स, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिया जाता है। तो इससे क्या है, वो एक विशियस साइकिल ऑफ इनडेप्टनेस में पड़ जाते हैं, वो चुका नहीं पाते किसी भी रीज़न की वजह से। अगर क्रॉप फेल आपका हो जाता है, चाहे आपकी वो मॉनसूनर बेस्ड, क्योंकि आपका इंडिया जो है वो मॉनसून डिपेंडेंट कंट्री है, तो इसीलिए आपका वो एक हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस में पड़ जाते हैं। तो पॉवर्टी के ये तीनों ही रीजंस हैं आपके इंडिया में। तो ऑल ऑफ द अबव, डी जो है इसका आंसर है। तो ये 10 क्वेश्चन है हमारे, ये थर्ड चैप्टर ऑफ जो इकोनॉमी है आपकी एनसीईआरटी उसको केटर कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है हम फोर्थ चैप्टर करेंगे जो आपका फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और फिर हमारा जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम 10th +1 +2 की एनसीईआरटी जो है डिस्कस करेंगे टू फॉर्म योर बेस। तो ये कुछ हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं, कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।